Welcome to the YouTube channel Skill to Success। मेरा नाम है संजय और आपका मैं स्वागत करता हूँ MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 अगस्त 2019 शिफ्ट 1। जैसे कि आपसे मैंने पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, शेड्यूल किया होगा, तो उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, A travels 15 kilometer with a speed of 30 kilometer per hour. He travels another 25 kilometer with a speed of 10 kilometer per hour. What is his average speed of the entire journey? तो एक एज ए बंदा है जो 15 किलोमीटर की पहली स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट करता है और वो दूसरे 25 किलोमीटर की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट करता है। तो हम लोग को इन दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, चलिए जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस 2 गिवन है, तो हम यहाँ पे स्पीड को s मान लेते हैं और डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, 15 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर को प्लस करेंगे और हम टाइम को क्या लेंगे। टाइम को हम कैसे ले सकते हैं, अगर टाइम को हम ऐसे लिखें, टाइम को यहाँ भेज दे, स्पीड को यहाँ भेज दे, तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग को यही लेना है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड में रखना है। तो डिस्टेंस हम लोग का क्या था यहाँ पे 15 किलोमीटर और पहले का स्पीड क्या था यहाँ पे 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट कर रही है। तो हम लोग को यहाँ पे 30 किलोमीटर ले लेना है पर आवर का। और नेक्स्ट हम लोग को क्या लेना है, जो है दूसरा कितने में जा रहा है, ये 5 किलोमीटर में जा रहा है और कितना स्पीड है इसका दूसरे का 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसे अब कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 और 25 हुआ 40 और 15 और 30 को हम काट सकते हैं। 15 2 जा 30 और 25 को काट सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/2 डेट इज 40/3। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा 40/3। ये किसमें है, किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइस, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि है हमारे बहुत आसान क्वेश्चन था। P/Q equal to 5/2, then 2P minus 3Q ratio 3P minus 5Q। और हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, तो हमें इससे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं P/Q, हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं 5/2। तो P 5 है, Q 2 है, तो हमको इसमें पुट करके रखते हैं सिंपली। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो हम पुट कर देते हैं 2P इक्वल टू -3Q डिवाइडेड बाई 3P माइनस 5Q। तो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं 2 × 5 3 इंटू अप टू डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 माइनस ऑफ 5 इंटू 2। तो हमें क्या आंसर मिला यहाँ पे 10 माइनस ऑफ 6 और 15 माइनस ऑफ 10। तो हमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 माइनस 6 4 हुआ, 15 से 10 के तो 5 हुआ। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का क्या आया, ऑप्शन नंबर 3। ओके गाइस, दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये है जो MTS में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था
What will be the compound interest on a sum of 1200 for 2 years? 2 साल के लिए पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट और रेट दिया था 20%। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का और ये 4 ऑप्शन दिया है। तो हम इसे 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है रेशियो मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो सक्सेसिव मेथड। शॉर्ट ट्रिक है ये, आप ध्यान दीजिएगा इसको। रेशियो मेथड में अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो पहले हम लोग क्या करना होगा, जो इंटरेस्ट गिवन है 20% उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि हम लोग 20% को हम लोग जानते हैं, ये क्या होगा 1/5 होगा, राइट। और 5 को हम क्या लेंगे, क्या लेते हैं, प्रिंसिपल लेते हैं, और 1 को क्या इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाता है, अमाउंट, राइट। तो 2 साल के लिए जैसे कि हम लोग को गिवन है, 2 साल के लिए गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल और अमाउंट हम ऐसे लिख सकते हैं, और प्रिंसिपल को 2 बार, पहले ईयर के लिए 5, सेकेंड ईयर के लिए 5, अमाउंट भी सेम ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 25, 6 6 जा 36, राइट। जैसे कि हम जानते हैं अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हम 25 प्रिंसिपल जो गिवन है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी गिवन है, 1200, राइट। तो 1200 हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो 1200 को हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 12 × 100 लिख सकते हैं। तो 25 चौका 100, तो 12 × 4 कितना हुआ 48। यानी कि हम लोग को तो निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो निकलेगा। तो 36 में से 25 को माइनस करेंगे तो 11 आया। तो 11, और ये जो 1 की रेशियो की वैल्यू आई है यहाँ पे 48 आई है। तो यहाँ पे 11 × 48 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। ये वो आंसर हम लोग के रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं सक्सेसिव मेथड कितना हम लोग के लिए कारगर यूज होता है। सक्सेसिव मेथड के लिए हम क्या करेंगे, 2 साल के लिए 20%, सेम यहाँ पे भी 20% को 2 बार ऐड करेंगे सक्सेसिव मेथड में, और प्लस 20 × 20 करते हैं, यही सक्सेसिव मेथड होता है, आप जानते होंगे इसको। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 40 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा। ये काट देंगे, हम लोग का 44% आ जाएगा, राइट। अब ये 44% क्या आया है, 44% दोनों का सक्सेसिव 2 साल का आ गया ना एक साथ। तो 1 साल आ गया, तो हम अगर प्रिंसिपल का 1200 दिया था, इसका 44% निकाल लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। तो 1200 × 44 कर देंगे तो ये 2 कट गया, 12 × 4 44 करेंगे कितना आएगा, 12 चौक 48, और यहाँ पे 4 बैठ गया कैरी, 12 चौक 48 प्लस 4 52। ये हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा दोनों में केस में। चाहे आप इस केस से करिए, इस मेथड से करिए, दोनों मेथड आपके लिए लाभदायक है। तो 528 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब 4th क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये 4th क्वेश्चन है जो कि सिंपल इंटरेस्ट से आया था, और ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो इसमें दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज इक्वल टू द सम इटसेल्फ व्हाइल द रेट इज सेम एज द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच इट इज इन्वेस्टेड।
द नंबर ऑफ ईयर इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग को ऑप्शन 5, 10, 8, 1 दिया है, तो हम इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे सेम एज प्रिंसिपल दिया है, राइट, और वाइल रेट जो है इक्वल टू टाइम दिया है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते ही हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? पी टू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो वैल्यू पुट करना है सिंपली। सिंपल इंटरेस्ट पी एज रखेंगे, प्रिंसिपल पी, आर को टाइम टी एंड टी इज अ टाइम डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो पी से पी कट गया और यहाँ पे क्या आ गया? टी स्क्वायर इक्वल टू 100, राइट। तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 10 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा मिल गया? ऑप्शन नंबर हम लोग को मिल गया दोस्तों, कौन सा वाला? 10 ईयर, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, जो कि पाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्वेश्चन है पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 8 आवर्स। तो पाइप ए बी सी टुगेदर कैन फिल द टैंक सेम टैंक इन 12 आवर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप सी के लिए क्या होगा? स्टेटमेंट 4 अलग अलग, 2 फिल द टैंक 4 आवर 40, 48, 4 आवर 40 एम्प्टी करता है। तो इस क्वेश्चंस में आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो हम जैसे कि जानते हैं टाइम इनटू इफ़िशियंसी इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। ये वाला हम जानते हैं फॉर्मूला, इसी की बेसिस पे हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। बोल रहा है कि ए जो पाइप है वो 6 आवर्स में काम करके देता है, 6 घंटे में, ठीक है। और जो बोल रहा है बी जो है उसी सेम टाइम को 8 आवर्स में काम करके देता है, और जो ए बी और सी जो हैं तीनों मिलके 12 घंटे में काम करके देते हैं, ठीक है गाइस। तो इन तीनों का अगर एलसीएम निकाला जाए हम क्या ले सकते हैं? 48 ले सकते हैं, राइट। 48 ले लिया तो 6 8 जा 48, ठीक है। 8 6 जा 48 और 12 4 जा 48 ले लिया। फिर हम अगर इसको प्लस करें, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो क्या आता है? देखिएगा, इन दोनों को तो प्लस करेंगे और इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 और 6 प्लस किए तो कितना आएगा? 14 और ये 4 है, ठीक है। 14 माइनस 4 नहीं करेंगे हम, 4 में से 14 को माइनस करेंगे, राइट। क्योंकि ए बी प्लस बी सी बड़ा है ना इसके अकॉर्डिंग, तो 4 माइनस 14 करेंगे तो क्या आएगा हमारी वैल्यू? -10 आएगा, राइट। तो 10 आएगा। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते तो क्या आएगा? 24/5, और 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 5 4 जा 20, राइट, 4/5,
और अगर हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12 फोर जा कितना होता है, 4 आवर 48 मिनट। मगर इसमें एक और आपने देखा होगा माइनस साइन आ रहा है। ये माइनस साइन क्या रिफर कर रहा है, ये एम्प्टी करेगा, ठीक है, पाइप को। तो ऑप्शन हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर एम्प्टी टाइम फोर्थ ऑप्शन मिल गया, राइट। समझ आ गया होगा आपको। तो अब हम नेक्स्ट 6 से लेकर 10 क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। आप इस चैनल को आपका प्यार दीजिए, नया चैनल है, अपने दोस्तों जितने भी दोस्त हैं उससे सब्सक्राइब करवाएं, और इस चैनल को हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।